आज प्रधानमंत्री मोदी ने उरई की रैली में कहा है कि बहुजन समाज पार्टी बहन संपत्ति पार्टी बनकर रह गई है। देखिए, नरेंद्र मोदी जी को 73 सीटें उत्तर प्रदेश ने दी और अखिलेश यादव को भी पूर्ण बहुमत दिया था, पर क्योंकि नरेंद्र मोदी जी पिछले 3 वर्षों के अंदर जो तमाम वादे किए थे उत्तर प्रदेश के और देश के किसानों से और नौजवानों से, वो पूरा नहीं कर पाए। आप जानते हैं, हम लोग यहाँ बुंदेलखंड में बैठे हुए हैं और झांसी से लेके बांदा तक, ललितपुर से लेके उरई जालौन तक आप देख लें इस इलाके के अंदर किस तरह से किसान आत्महत्याएं कर रहे हैं, बेरोजगार नौजवान पलायन कर रहे हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर हम ये भी जानते हैं कि दलित, आदिवासी और जो निर्धन लोग हैं वो किस तरह की गरीबी और गुर्बत में जी रहे हैं। इस सब सवालों का उन्होंने उत्तर नहीं दिया। तो अब आज आए हैं बुंदेलखंड की धरती पर, उरई में कह रहे हैं बहन मायावती जी ने पूरा अपना जीवन समर्पित कर दिया। उनके परिवार का कोई व्यक्ति न सांसद है न एमएलए है। और मोदी जी के यहाँ आप देखिए, वो स्वयं वो व्यक्ति आरोप लगा रहा है संपत्ति का, जिन्होंने करोड़ों रुपए का सूट पहना, वो आप बहन मायावती जी पे आरोप लगाता। ये बहुत ही अनर्गल उनका बयान है। मैं ये कहना चाहूँगा, बहन मायावती जी को उत्तर प्रदेश की जनता, विशेषकर बुंदेलखंड की जनता सम्मान और आदर के साथ देखती है, क्योंकि वो महिलाओं का सम्मान सुरक्षित रखती हैं, आदिवासियों का, दलितों का सम्मान सुरक्षित रखती हैं और सब समाज के सभी लोगों का सम्मान सुरक्षित रखती हैं। इसीलिए शायद आप देखेंगे चुनाव के दौरान रैलियों में उन्होंने कहा कि बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनेगी तो किसानों का कर्जा माफ होगा 1 लाख तक का। उन्होंने कहा कि हम अखिलेश यादव की तरह कोई लॉलीपॉप नहीं बांटेंगे नौजवानों को, हम नौजवानों को पूर्ण रोजगार देंगे। तो उस पूर्ण रोजगार से उनके चेहरे पर जो खुशहाली आएगी, उससे चाहे वो लैपटॉप खरीदें, चाहे वो क्या कहते हैं अपना स्मार्टफोन खरीदें, या अपने और जो उनकी दबी हुई इच्छाएं हैं उनको पूरा करें। इस कारण से ये पार्टियां अब हताश और निराश हैं और इस तरह के आरोप दोनों लोग लगाते रहते हैं। अखिलेश यादव भी वही करते हैं और नरेंद्र मोदी जी भी वही करते हैं। सर, बुंदेलखंड में एक बड़ी समस्या है पलायन। उसको लेकर के अगर बसपा 2017 में अगर सरकार में आती तो सर उसके पास क्या प्लानिंग होगी इस पलायन को रोकने की? देखिए, बुंदेलखंड इस उत्तर प्रदेश का ही नहीं, देश का खनन के मामलों में बहुत ही समृद्ध इलाका है। बहन मायावती जी ये भी जानती हैं और हम जानते हैं, मुख्यमंत्री रही हैं पहले भी, कि ये यहाँ पे कृषि के लिए भी ये ज़मीन बड़ी उर्वर है। यहाँ के अगर किसानों को जो पहाड़ तोड़ सकते हैं, अगर उनको साधन दे दिए जाए, थोड़ी उनको ताकत दे दी जाए, ऊर्जा दे दी जाए, तो वो इस इलाके को, इस प्रदेश का ही नहीं देश का एक बहुत ही समृद्ध और संपन्न इलाका बना सकते हैं। मुझे पूरा विश्वास है, क्योंकि 5वीं बार बहन मायावती जी मुख्यमंत्री बनने जा रही हैं। तो बुंदेलखंड, क्योंकि बुंदेलखंड में बहुजन समाज पार्टी का बड़ा जनाधार है, अभी 3 चरण पूरे हुए हैं, उनमें बहुजन समाज पार्टी बहुत बड़ी ताकत के साथ चुनाव जीती है। और मैं जानता हूं कि बुंदेलखंड के अंदर बहुजन समाज पार्टी की आंधी चल रही है। ये मैंने देखा महरौनी क्षेत्र के अंदर, मैंने देखा बबीना में, मैंने देखा उरई जालौन के अंदर, तो झांसी में भी देखने को ये मिल रहा है। तो जब इस तरह का माहौल है तो मैं समझता हूँ कि वो हम लोग यहाँ पर ऐसा विकास का कार्य करेंगे जो चौमुखी विकास होगा, स्वास्थ्य और शिक्षाओं की सेवाएं देंगे, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे ऐसे भी इलाके हैं जहाँ पर लोग 8वीं कक्षा पास तक भी नहीं कर पाए हैं। तो ये बहुत दुखदाई बात है। स्वास्थ्य की सेवाएं नहीं उपलब्ध हैं गांव के अंदर। इन सारी सेवाओं को उपलब्ध कराना और साथ में उद्योग धंधे लगाना, विकास करना, ये बहुजन समाज पार्टी का बहन मायावती जी ने कहा है कर्तव्य होगा, उसको वो पूरा करेंगी 5वीं बार मुख्यमंत्री बनने के बाद। सर, 2014 का चुनाव और 2017 के चुनाव में सर क्या अंतर मानते हैं? किस आधार पर सर ये 17 का चुनाव लड़ रहे हैं? देखिए, 2014 के चुनाव में मनमोहन सिंह जी की सरकार भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरी हुई थी। उसमें
भ्रष्टाचार के आरोपों में आपने देखा कॉमनवेल्थ घोटाला, 2G घोटाला, कोलगेट घोटाला, जीजाजी घोटाला, तमाम घोटाले हुए थे। तो लोग एक विकल्प चाहते थे। विकल्प के तौर पर मोदी जी ने झूठे सपने दिखाए। उन्होंने कहा कि हम 2 करोड़ रोजगार देंगे हर वर्ष। उन्होंने ये भी कहा कि हम किसानों को MSP 50% ऊपर देंगे, जो लागत है उनकी उसके ऊपर 50%, मुनाफे के ऊपर 50% और देंगे। तो इन कारणों से 2014 में उनको वोट दिया गया, पर उन सपनों को उन्होंने पूरा नहीं किया, उन वादों को पूरा नहीं किया। वादा खिलाफी की है जनता के साथ उन्होंने। अखिलेश यादव ने और नरेंद्र मोदी जी ने इस उत्तर प्रदेश और विशेषकर मैं कहूँगा बुंदेलखंड की जनता के साथ वादा खिलाफी की है। इस वादा खिलाफी का जवाब उत्तर प्रदेश की जनता भी दे रही है। और जहाँ तक बुंदेलखंड का सवाल है, अब यहाँ पर पोल होने जा रहा है कुछ रोज़ों के अंदर। आप देखिएगा कि यहाँ पर किस तरह से सफाया होता है भारतीय जनता पार्टी का भी और समाजवादी पार्टी का भी। सर 2017 के चुनाव में सर लगभग कितनी सीटें सर आप जीतेंगे? देखिए 2017 का चुनाव इस देश के लिए बहुत ही निर्णायक चुनाव है। इसलिए है क्योंकि यहाँ पर संविधान को सुरक्षित रखना, जन अधिकारों को सुरक्षित रखना, लोकतंत्र को सुरक्षित रखना, ये उत्तर प्रदेश से ही तय होगा। बहन मायावती जी और बहुजन समाज पार्टी, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर हों, महात्मा फुले सावित्रीबाई फुले हों, या फिर मान्यवर काशीराम जी का जो उनके साथ मिलकर इस पार्टी को बनाया, ये पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी है जो इन विचारों को लेकर चलती है। इसलिए हम समझते हैं तो 2017 का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। और अगर बहुजन समाज पार्टी, जिसको हम पूरे दावे के साथ कर रहे हैं जीतेगी, जीतने के बाद हम उन सब मूल्यों को जो हमारे संविधान में निहित हैं उनको अक्षुण्ण रखेंगे। सर जिस प्रकार सर नेता व्यक्तिगत हमलों पर अब उतर आए हैं सर, विकास के दावों की बात खत्म हो गई है, उसको सर आप किस दृष्टि से देखते हैं? देखिए आप जानते हैं आज व्यक्ति कब विकास की बात करता है और कब दूसरी बात करता है। इन्होंने एक बार वोट ठग लिया, मोदी जी ने भी ठग लिया और अखिलेश यादव ने। तो काठ की हांडी एक ही बार चढ़ती है, बार बार काठ की हांडी नहीं चढ़ेगी। अब वो काठ की हांडी जल चुकी है। अब इसलिए वो विकास की बात भी नहीं कर रहे हैं, वो बात कर रहे हैं सांप्रदायिक दंगों की, बात कर रहे हैं कि क्या होना चाहिए दिवाली को, क्या होना चाहिए ईद को, क्या होना चाहिए कब्रिस्तानों का या शमशान घाटों का। इस तरह के स्तर पर उतरना मैं समझता हूँ शोभा नहीं देता प्रधानमंत्री जी को। उनको इस चुनाव के अंदर एक गंभीर बहस करनी चाहिए थी। उत्तर प्रदेश के अंदर 7 करोड़ लोग गरीबी रेखा के चारों ओर रह रहे हैं, नीचे रहते हैं। इस उत्तर प्रदेश के अंदर 5 करोड़ लोग अशिक्षा से ग्रस्त हैं और स्वास्थ्य सेवाओं से उनको वो प्राप्त नहीं है। इसी तरह से इस उत्तर प्रदेश में 50 लाख नौजवान बेरोजगार और अर्ध बेरोजगार हैं। इन प्रश्नों को क्यों नहीं एड्रेस करते प्रधानमंत्री जी? क्या उनकी ये जिम्मेदारी नहीं है? खाली जुमलेबाजी ही उनकी शौक है और जिम्मेदारी है। और वही मैं देख रहा हूँ अखिलेश यादव को, वो दोनों लोग, बहन मायावती जी ने इन सवालों को रेखांकित किया है, किसानों के और बेरोजगार नौजवानों के सवालों को। इसलिए बहन मायावती जी इस समय उत्तर प्रदेश की जनता की पहली पसंद है। गंगा साफ हो जाएगी, सब जगह